नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक ऐसे स्टॉक को लेकर के जो कि कह सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट्स और वाटर से रिलेटेड कामकाज करती है। कह सकते हैं उसको एक तरह से एक प्लांटेशंस के थ्रू उसको स्टोर करने की बात या उसको एक तरह से दूसरी जगह पे ले जाने की बात। तो खास के वाटर ट्रीटमेंट और मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं। इसके मेन जो प्लांट्स हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिली और ये एनएससी के ऊपर एक कह सकते हैं कि एसएमई जो कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर जो होती है उसमें इस कंपनी को लिस्टिंग मिला था। और लिस्टिंग अप्रैल में उनका लिस्टिंग हुआ था, 16 अप्रैल के डेट में। उसके बाद से ये जब देखने को मिलती है कि लगातार इसकी चार्ट में लगातार एकदम भागती नजर आती है, मतलब लगातार हाई टू हाई को टच करती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो स्टॉक क्या सस्टेनिटी करती है। एक छोटा सा स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक में क्या निकल के आती है। आज की स्टॉक लर्निंग हम यही जानेंगे। कंपनी का नाम है तीर्थ। कंपनी का नाम है तीर्थ गोपीकॉन। चलिए आते हैं इसको जानने के लिए। और कंपनी के बारे में कहती है कि 2019 में कंपनी बनी थी। बहुत नई कंपनी है। और द तीरथ गोपीकॉन इंगेज इन द रोड कंस्ट्रक्शंस, सीवरेज एंड द वाटर सप्लाई इन द मध्य प्रदेश। और वाटर सप्लाई की बात जो हमने कहा कि जिसको वाटर को लेकर अप्लाई, वो क्या क्या करती है, स्टोरेज करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई पे कामकाज करती है। ऐसी कंपनी में आज थोड़ा सा देखते हैं जो कि लगातार हाई टू हाई को टच करती नजर आती है। अब क्या कहते हैं स्टॉक के बारे में, देखिए बुक वैल्यू के बारे में तो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि इसका जो भी है करंट प्राइस है वो कि बुक वैल्यू के बारे में कुछ ऐसा नहीं दर्शाता यहाँ के ऊपर। और यदि इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो ये भी नहीं कहता है। केवल केवल स्टॉक का पी के आकलन करते हैं, और वो आकलन इस हिसाब से है कि ईपीएस कहती है करीब 14 रुपये का। किसके बेस लेवल पे? फेस वैल्यू 10 के लेवल पे नॉमिनल जो वैल्यू है उसका अर्निंग कितना है? 14 रुपये का। अब कई बार एक सवाल आता है कि हम इसको फेस वैल्यू से क्यों आकलन करते हैं। कुछ कमेंट्स आती है तो मैं कहता हूँ फेस वैल्यू से इसलिए कमेंट करते हैं क्योंकि जब कंपनी बनी थी ना, जब कंपनी बनी थी तो इसका जो इशू प्राइस था वो 10 रुपये ही था। इसीलिए कहता हूँ 10 रुपये का जो अर्निंग करता है, क्योंकि आज भी जिनके पास शेयर है ना, भले ये प्रीमियम पे शेयर इतने रेट में उन्होंने ले लिया मार्केट, लेकिन शेयर की वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू केवल 10 रुपये की है। इसलिए 10 रुपये के बेसिस पे हम आकलन करते हैं। यहाँ पे 14 रुपये की क्या करती है, अर्निंग करती है। अब 14 रुपये की अर्निंग के पीछे की देखेंगे तो इसमें खरीदार, जो खरीदार की डिमांड की बात करूंगा, क्राउड की बात करूंगा। इस क्राउड में क्या हो रही है, करीब 57 गुने की भीड़ है। हम भीड़ की बात कर रहे हैं। मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में आपके पास भीड़ नजर आते हैं, वो आप ऐसा ही आकलन देखिए, यहाँ पे नंबर में होता है। वहां आप किसी मार्केट जाते हैं तो वहां आपके सामने लोग होते हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पे पूरा नंबर दिखता है। अब सोचने वाली बात ये है, जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की यदि परफॉर्मेंस की देखें हैं, जिसमें लोग की खरीदारी की बात कर रहा हूँ मैं, पी पी का मतलब मैं यही कहता हूँ लोग कितने इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इसमें देखा गया करीब 26 गुने की है, और यहाँ पे 57 गुने का, मतलब मार्केट में इसको कुछ लगता है। वैसा क्यों है? क्योंकि डिमांड इस कंपनी से इस कंपनी में क्यों ज़्यादा है? कई सारे कारण हो सकते हैं। जहाँ पे कारण हो सकता है कि बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकती है, इनका फ्यूचर प्रोजेक्ट कुछ और कहता है, प्लान कुछ और कहता है, या फिर इनका जो फिलहाल जो रिजल्ट था इसका वो कुछ अच्छी संकेत देता है जो दूसरी कंपनी है उससे। तभी तो लोग खरीदारी के लिए बैठे हैं। अब आते हैं, दो चीज को मैं एक साथ स्टडी करता हूँ जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, और दूसरे का नाम है करंट रेशियो। अब मैं इन दोनों को क्यों करता हूँ, इसको शामिल इसलिए करता हूँ क्योंकि इन दोनों से जो ईपीएस की पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशंस है। और यहाँ पे हर एक जो नंबर दिख रहा है ना, एक दूसरे से सब रिलेट करते नजर आते हैं, सबके एक दूसरे के लिंक करते हैं। यहाँ पे देखा गया कि ईपीएस में यदि यहाँ पे डेट्स काफी ज्यादा होगा या कम होगा, ये क्या करता है कि दबाव बनाता है। और ये क्या करता है,
ये उधार के बेसिस पे, मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ जी 100% उधार है। उधार सेल्स जो है उसके बेसिस पे क्या करता है, प्रॉफिट बुक कराता है, और एक क्या करता है, प्रॉफिट को कम करता है। इसीलिए इसको जानते हैं दोनों को। अगले में देखा गया कि इसके हिसाब से देखा गया कि क्या है, ओवर वेटेज, मतलब ज़्यादा लोग खरीदार हैं, कुछ तो वजह होगी। कुछ सवाल और आती है मन में, और वो सवाल ये आती है, देखा होगा आपने अक्सर कुछ पॉइंट आउट को लेकर के, जिस शेयर बाजार में कहते हैं जो ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये पॉइंट सिखा जाता है। और हम अपने स्टडी में कोई भी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, केवल एक ही मोटिव होता है, मोटिव होता है प्रॉफिट, चाहे आज की प्रॉफिट हो या कल की प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, वो रूल अप्लाई होता है, मार्केट के हजारों रूल को छोड़ के केवल एक रूल पे देखा जाए तो उसका नाम है टारगेट। आप मार्केट में जब भी जाते हैं ना, कुछ सोच के जाते हैं, उसको एक स्टॉक मार्केट को मार्केट से रिलेट करके देखिए। आप क्या टारगेट लेके चलते हैं, एक होता है टर्म टारगेट, एक होता है ग्रो टारगेट। इन दोनों को देखा जाता है, इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, जो पहले निकल के आ रहा है वही आपकी बेटर है। इसके लिए कहते हैं कि कई बार एंट्री के बाद, कई बार एक स्टॉप के बाद, तो एक पॉइंट्स है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आपने ये ट्राई किया, जो हमारे पास ये यदि टारगेट हमारा 20%, 40%, 60% का अचीव हो जाता है तो हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो सोचने वाली बात है, जो हर सेकंड मार्केट में जो खरीदार बैठे हैं, बिकवाली के लिए बैठे हैं, तब तो सब के सब यहाँ पे इंतजार कर रहे होते, यहाँ पे मार्केट आएगा, फिर मैं भर भर के खरीदूंगा, फिर मैं ऊपर जाकर भर भर के बेचूंगा। तो सोचिए, सब के सब बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं पर सेकंड स्टॉक को लेकर के। कौन सा रूल हो गया जो एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट की बात। आते हैं समझते हैं नंबर ऑफ शेयर की बात, तो वहाँ पे कहती है कंपनी को लेकर के 1,20,00,000 का। वैसे 1,20,00,000 के ऊपर मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं था, 650 करोड़ के आसपास रहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे कंपनी कहती है कि वर्क प्रोग्रेस में इनके पास ट्रेंडिंग का काम है, प्लानिंग का काम है, ऑन द एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी पे कामकाज। ये इनका एक जो कहते हैं रोड मैप, वो कहती है, हमने ये सारा डिक्लेयर कर रखा है। फिर कहती है हमारे पास जो प्रोजेक्ट की बात करती है वो 21 प्रोजेक्ट हैं, ये सब इनके पास कंपनी के डेटा है। फिर कहती है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात कर रही है। आते हैं पीयर्स को कंपेयर करते हुए, और फिर समझेंगे इसको, जो आखिर इसमें क्या कहती है, जो लगातार हाई टू हाई को टच करती है। जानते हैं इसको पीयर्स में, जहाँ पे रेल विकास निगम से लेकर के आईआरबी इंफ्रा और इरकॉन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां यहाँ पे है, उनसे इनको 8वां नंबर पर रखा गया कंपेयर करने के लिए इसके बेसिस पे। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में देखा गया कि हाफ ईयरली रिजल्ट अपडेटेड है। हाफ ईयरली रिजल्ट में क्या कहती है इसको लेकर, जब यहाँ पे मुझे लगता है सितंबर 23 का रिजल्ट होना चाहिए था हाफ ईयरली में, ऐसा तो देखने को नजर नहीं आई। लेकिन एसएमए की कंपनी है, जो डेटा है उसके बेसिस पे देखते हैं, 11 करोड़ से 68 करोड़ पे जाती है सेल्स। प्रॉफिट भी करीब 1 करोड़ से 8 करोड़ हो जाती है। ईयरली बेसिस में देखेंगे तो ईयरली बेसिस में लगता है कि अच्छा, ये बेटर हो सकता है समझने को पर्पज से। यहाँ पे ईयरली में क्या हो रहा है, 23 और 24 के अंदर 40 करोड़ से 105 करोड़ चला जाता है। और जो नेट प्रॉफिट की पार्ट है, नेट प्रॉफिट की पार्ट में जो डेवलपमेंट था वो 2 करोड़ से 12 करोड़ होता है। मतलब सेल्स भी जंप, प्रॉफिट भी जंप, दोनों जंप देखने को मिलेगा। इसके बाद ईयरली बैलेंस शीट की फिगर को देखेंगे, तो जो दो फिगर की हम बात कर रहे थे, एक तो बैलेंस को लेकर,
तो यहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक बर्डन बना, दबाव बनाई गई किसको लेकर के। अब एक सवाल और होता है कि यह जो पैसा आया 11 करोड़, 7 करोड़ इंक्लूड करके, इनका यूटिलाइजेशन क्या है। ये यूटिलाइजेशन को जहाँ देखना चाहिए तो ये कहते हैं कि इनका फिक्स एसेट्स उन्होंने यूटिलाइजेशन किया, और इनका मार्केट में कुछ पैसे भी फंसे होंगे उधार को लेकर के। उधार के बारे में यहाँ पे कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन उन्होंने नहीं दिया है। समझते हैं अगले कदम की तरफ, जहाँ पे देखा गया जो कंपनी को लेकर के जो बुक्स था इसका, उस बुक्स में ये देखा गया रिवेन्यू मॉडल था, नेटवर्थ मॉडल था, उसमें क्या कहती है, कहती है जो नेटवर्थ मॉडल था उसमें भी लगातार ग्रो है, रिवेन्यू मॉडल में टूटती नजर आई। क्या इस आंकड़े से देखें या इस दोनों तरफ से क्या निकल के आती है। यार 22 वाली सिचुएशन जो था 21 वाला, वो 22 में टूट गई, 22 वाले 23 में टूट गई, और 23 वाले सिचुएशन से 24 में बड़ी सी जंप हो गई। इसलिए कई बार हमने कहा कि ये जो ऋषि का बीटा वर्जन है ना, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन फेच नहीं करता है। इसके बाद कई बार ये गलत इन्फॉर्मेशन फेच करके पिछले डेटा को नहीं कैप्चर करता है। आते हैं इसी को पड़ाव को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं इसको लेकर के आखिर यहाँ पे इन्वेस्टर की मूड क्या कहती है। इन्वेस्टर के मूड में देखा गया कि फिलहाल एक ही बार के अपडेटेड है, कुछ बल्क ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिला जो कि 26 जून को अपडेट हुआ था। इसके बाद कोई बल्क ट्रेड नहीं देखने को मिला, और यहाँ पे बल्क ट्रेड में देखने को ये मिला जो बाई ज़्यादा किए, सेल तो का मात्रा क्या था, थोड़ा सा कम रहा, तो कुछ ना कुछ उन्होंने बचा के रखा, ऐसे ही और देखने को मिला था। अब आते हैं इसकी जो डेटा है, उसके डेटा बेसिस में जो सितंबर 22 ऑनवर्ड के डेटा कर रही है, वो कहते करीब 2500 लोग आसपास यहाँ पे आए। जो मार्केट में एफ आई की तादाद थी, डी आई की तादाद थी, कुछ भी नहीं था। प्रमोटर के अलावा कौन था, प्रमोटर के अलावा केबल और केबल पब्लिक की तादाद थी, और पब्लिक में दो नाम निकल के आते हैं जिनके पास 1% और आधा परसेंट के आसपास की होल्डिंग थी। एक सस्पेंडेड, एक था सस्पेंश, एक स्क्रो अकाउंट था। रेस्ट जो है वो आम पब्लिक में है, मतलब ये कह सकते हैं 2500 जो लोग थे वो क्या है, एक आम पब्लिक है इस स्टॉक को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड क्या हुई, डिमांड जो थी, जो बाकी कंपनियां थी वहाँ से ज़्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ी, जिसकी वजह से मार्केट की ये रही। मतलब ये इनमें एक चीज़ देखने को मिली, जो कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट में देखेंगे तो कई गुना की, चाहे वो सेल्स के पार्ट में करें या प्रॉफिट के पार्ट में करें, लगातार ग्रो बनी है। डॉक्यूमेंट में देखा जाए अपडेटेड की तरफ, तो उसमें अपडेट में कोई लेटेस्ट अपडेट देखने को नजर नहीं आई। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात किया, जो एक मीटिंग हुई थी 22 अगस्त को, इससे पहले भी एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात किया था, और शेयर होल्डिंग मीटिंग्स की बात किया गया था। लेटेस्ट में इस तरह की कुछ और अपडेट देखने को नजर नहीं आई है। तो आज के स्टॉक लर्निंग में हमने देखा, और मूविंग एवरेज की तरफ इसको आंकलन करके देखें या फिर एनालिसिस पार्ट को देखें, तो आर के बारे में कहती कंपनी ये है कि करीब 64% तक की आर रही है। वर्किंग कैपिटल में इनका कम हुआ है डे, और शो की खास के ये चीज़ देखा जाए डेटर्स डे को लेकर के, तो जिन्होंने कब का डेटर डे अपडेट किया उसमें ये कहते हैं कि इनका थोड़ा सा और कम हुआ है डेटर्स डे को लेकर के। मूविंग एवरेज की तरफ देखें तो मूविंग एवरेज ये दर्शाता है कि यदि मूविंग एवरेज पर कभी स्टॉक आती है तो वो इसलिए अच्छी नज़र आती है क्योंकि वो इसका एवरेज ठीक ठाक होता है, अर्थात वहाँ पे आकर क्या होता है पता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, हमेशा वॉल्यूम से देखना, मैं देखता हूँ स्टडी को लेकर के, वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम को देखें तो कितनी वॉल्यूम आ रही है, जबकि किसी जमाने में वॉल्यूम कितनी आ जाती है, उस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के हिसाब से देखिए मार्केट में क्या सप्लाई बढ़ा रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है, यही आकलन करके हम निकलते और समझते हैं। इसका नाम था आज के स्टॉक लर्निंग में तीरथ गोपी कौन
लिमिटेड, जो कि इनकी प्रोजेक्ट की बात, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन से लेकर के वाटर सप्लाई वाटर ट्रीटमेंट पे कामकाज करती नज़र आई है। तो आज के स्टॉक लर्निंग हमने यही जाना। इनके पेयर्स में कुछ ऐसा नाम तो कहती है, एच ई सी कंपनी है, इंफ्रा, पैथॉन्स हैं, ढेर सारा लिस्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।